हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स की थर्ड क्लास। तो जो अपनी सेकंड क्लास थी, जो पिछली क्लास थी, उसमें अपन ने डिस्कस किया था फंडामेंटल यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जो फंडामेंटल यूनिट्स थी वो अपने 7 प्रकार की थी, वो अपन ने देखी कौन कौन सी थी, और जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी वो अपनी 2 प्रकार की थी, वो कौन कौन सी अपन ने देखी थी। ठीक है, अब अपन चलते हैं टाइप्स ऑफ ऐसा यूनिट सिस्टम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ऐसा यूनिट सिस्टम, ऐसा ही सिस्टम सॉरी। तो आप लोगों से यहाँ से जो सवाल आ सकते हैं वो एमकेएस सिस्टम क्या है, उसमें से एम किससे संबंधित है, तो देख लेते हैं एक बार वो। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं एमकेएस सिस्टम। यहाँ पे एम के एस सिस्टम में एम किससे संबंधित है ये देखते हैं। सबसे पहले ये जो एम है ये मीटर से संबंधित है। ठीक है, एम जो है यहाँ पे ये किससे संबंधित है, मीटर। और मीटर से अपन किसको डिनोट करते हैं, वो करते हैं लेंथ से। यहाँ पे के जो है वो किससे संबंधित है, ये है केजी से, किलोग्राम से। याद रखिए किससे संबंधित है, ये किलोग्राम से संबंधित है। और अपन इसे किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे मास को ये किससे डिनोट किया जाता है, मास। इसकी यूनिट क्या होती है, मास। ठीक है, और यहाँ पे जो सेकंड है, यहाँ पे टाइम है, वो किससे डिनोट किया जाता है, सेकंड से। याद रखिए ये है टाइम। ये था एमकेएस सिस्टम। तो आप लोगों को सिंपली पूछा जा सकता है कि एमकेएस सिस्टम में के है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, तो के यहाँ पे किलोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो दूसरा सिस्टम है वो है सीडीएस सिस्टम। जो दूसरा सिस्टम है वो है सीडीएस सिस्टम, सीडीएस सिस्टम। ठीक है, तो देखिए सीडीएस सिस्टम में जो सी है ये सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। सी जो है ये रिप्रेजेंट करता है सेंटीमीटर को। ठीक है, याद रखें सी किसे रिप्रेजेंट करता है, ये सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। सेंटीमीटर किसकी इकाई है, या किसकी यूनिट है, ये लेंथ की यूनिट है। जो जी है यहाँ पे ये ग्राम को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिए किसे डिनोट करता रिप्रेजेंट करता है, ग्राम को रिप्रेजेंट करता है। ग्राम किसकी यूनिट है, मास की। ठीक है, और जो यहाँ पे एस है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, सेकंड को। सेकंड किसकी यूनिट है, ये है टाइम की यूनिट। याद रखें, और जो तीसरी सिस्टम है अपना वो कौन सा है, वो है एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे एफ जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एफ कर रहा है फुट को रिप्रेजेंट। याद रखिए फुट को, और फुट की किसकी इकाई है, लेंथ की। फुट किसकी यूनिट है, फुट है लेंथ की यूनिट, फुट लेंथ की यूनिट है। यहाँ पे पी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पी कर रहा है पाउंड को। पाउंड किसकी इकाई है, ये है मास की। ठीक है, ये किसकी यूनिट है, ये मास की इकाई है। और यहाँ पे एस किसकी, सेकंड का, और ये किसका यूनिट है, टाइम की। तो एक चीज ध्यान रखें, आप लोगों से पूछा जाए कि यहाँ पे तीनों में सिमिलर चीज कौन सी है, तो तीनों में जो सेकंड है, यहाँ पे भी सेकंड है, यहाँ पे भी सेकंड है। तो तीनों सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट चीज जो फिक्स है वो क्या है, वो है सेकंड। तीनों सिस्टम में समान है। तीनों सिस्टम के अंदर जो सेकंड है वो तीनों सिस्टम में बराबर है। ठीक है, एमकेएस मीटर, ग्राम, केजी, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड, और यहाँ पे है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ टेंस। टेन के बाद अगर 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 5, 6, 7 अगर ये लगा दें तो उनको क्या कहा जाता है, तो देखते हैं वेरियस एक्सपोनेंट ऑफ 10। वेरियस एक्सपोनेंट ऑफ 10। 10 की पावर पहले लिख लेता हूँ, 10 10 10 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, 10 की पावर 16। तो 10 की पावर 1 है, इसे किससे डिनोट किया जाता है, इसे डिनोट किया जाता है डेका से। याद रखिए पॉजिटिव है, तो याद रखिए इसे क्या कहा जाता है, डेका। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डेका। ये अपने आगे काम आएंगे। ठीक है, तो 10 की पावर 2 है, इसे कहा जाता है हेक्सा।
10 की पावर 2 को क्या कहा जाता है? 10 की पावर 2 को कहा जाता है हेक्टा, याद रखें। 10 की पावर 3 को कहा जाता है किलो। 10 की पावर 6 को कहा जाता है गीगा, याद रखें। 10 की पावर 6 को कहा जाता है मेगा। 10 की पावर 9 को कहा जाता है क्या? गीगा। 10 की पावर 12 को कहा जाता है टेरा। 10 की पावर 15 को कहा जाता है पेटा। और 10 की पावर 18 को कहा जाता है एक्सा। ये आप लोगों से सिंपली पूछा जा सकता है कि 10 की पावर 6 को क्या कहा जाता है, 10 की पावर 18 को क्या कहा जाता है। आगे आप लोग पूछ लेगी सिंपली कि इनमें से गीगा कौन है, गीगा की पावर क्या है, गीगा पर कह सकते हैं हाउ टू वी राइट गीगा। तो अपन सिंपली बता देंगे 10 की पावर 9 को अपन गीगा से डिनोट करते हैं। ये एमसीक्यू एग्जाम में ग्रुप डी में 100% पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ तो पॉजिटिव की बात, अब देखते हैं तो नेगेटिव की बात करते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव की, तो यहाँ पे लगाते हैं 10 की पावर -2 -3 6 -9 -12 -15 तो 10 की पावर -1 हो तो उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डेसी। उसे क्या कहा जाता था? 10 की पावर उसे कहा जाता है डेका, और इसे कहा जाता है डेसी, ठीक है। और इसे जो 10 की पावर 2 इसे कहा जाता है सेंटी। -2 को कहा जाता है सेंटी, और 10 की पावर -3 को कहा जाता है मिली। 10 की पावर -6 को कहा जाता है माइक्रो। माइक्रो को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, माइक्रो को यू से भी लिख सकते हैं। 10 की पावर 9 को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है नैनो। 10 की पावर 9 को कहा जाता है, 10 की पावर -9 को कहा जाता है नैनो। 10 की पावर -12 को कहा जाता है पिको। 10 की पावर -15 को कहा जाता है फर्मी। फर्मी के अलावा इसे कहा जाता है फेंटो, याद रखिए क्या कहा जाता है? फेंटो। 10 की पावर -18 को क्या कहा जाता है? एटो। 10 की पावर -18 को क्या कहा जाता है? एटो कहा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। अब देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की अलग अलग इकाई है, उनके बारे में देखते हैं। ये आप लिख लें एक बार, एग्जाम के इंपॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं आगे, जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है उसकी अलग अलग यूनिट है कि 100 मीटर गए तो उसको क्या कहते हैं, 1 किलोमीटर गए तो क्या कहते हैं, चांद पे गए तो डिस्टेंस को कैसे नाम मापेंगे। इन सभी के लिए अलग अलग इकाई फिक्स की हुई है, तो देखते हैं कौन कौन सी हो। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस या फिर लेंथ, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस या फिर लेंथ। तो 1 किलोमीटर जो है, 1 किलोमीटर को अपन कैसे डिनोट करते हैं? तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। पहला। दूसरा देखते हैं, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 माइल में कितने होते हैं? 1 माइल में कितने होते हैं? तो 1 माइल में होते हैं 1.852 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिए किलोमीटर। अगर आप लोगों से मीटर में पूछा जाए तो ये होगा आपका 1852 मीटर, ठीक है, याद रखें 1.852 किलोमीटर और 1852 मीटर होते हैं कितने, कितने 1 माइल में, ठीक है, सॉरी 1 माइल में, सॉरी 1 माइल में होते हैं 1.6 किलोमीटर और यहाँ पे होते हैं 1.600 मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं 1 नॉटिकल माइल। अब बात करते हैं 1 नॉटिकल माइल में कितना होता है। तो 1 नॉटिकल माइल में जो डिस्टेंस कवर होता है वो कितना होता है? 1 नॉटिकल माइल में कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। अगर इसे मीटर में लिखा जाए तो 1852 मीटर, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 1 नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं तो 1.852 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों से मीटर पूछे तो 1852 मीटर होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फोर्थ जो है वो कौन सा है अपना? वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है।
1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने होते हैं देखते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने किलोमीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं। सबसे पहले मीटर में देखते हैं, तो ये होते हैं 1.495 into 10 की पावर 1.495 into 10 की पावर 11 मीटर। ये तो होते हैं, अगर इसकी वैल्यू आप लोगों से मीटर में बोल जाए तो ये मीटर में 1.495 into 10 की पावर 11 मीटर। अगर आप लोगों से पूछा जाए किलोमीटर में तो ये होती है 14.95 करोड़ किलोमीटर। याद रखें ये कितनी होती है 14.95 करोड़ किलोमीटर। ये आप लोगों की क्या है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके लिए यूज की जाती है, ये डिस्टेंस बताने के लिए काम में जाती है। किसकी, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ये धरती और सूर्य के बीच की डिस्टेंस बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। कि हमारी धरती इतना पास में सूरज के, इतना एस्ट्रोनॉमिकल पास में, इतना दूर है, इतने, ठीक है। आगे चलते हैं हम। फिफ्थ जो है वो देखते हैं वो कौन सा है। फिफ्थ है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर ये किसके लिए देखते हैं जरा। तो 1 लाइट ईयर में कितना होता है, ये 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो ये होते हैं 9.46 into 10 की पावर 15 मीटर। 9. जो आप देखिए 1 लाइट ईयर में कितने होते हैं 9.46 into 10 की पावर 15 मीटर। ये अगर पूछा जाए मीटर में तो कितने थे 9.46 into 10 की पावर 15 मीटर होते हैं, ठीक है। अगर अपन देखें तो ये लाइट ईयर क्या है, ये एक वर्ष में यानी कि 1 ईयर में जो लाइट है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। एक साल के अंदर प्रकाश ने कितनी दूरी तय की, उसे कहा जाता है 1 लाइट ईयर। इसकी वैल्यू अगर इसे अपन डिनोट करें इसकी वैल्यू कितनी होती है तो वो होती है 9.46 into 10 की पावर 15 मीटर होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। 1 पार्ट 6 देखते हैं। 1 पार्ट 6 में कितने होते हैं देखते हैं। 1 पार्ट 6 में कितने मीटर होते हैं तो ये होते हैं 3.08 into 10 की पावर 16 मीटर, ठीक है। 1 पार्ट 6 किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है किसके लिए। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 1 पार्ट 6 में कितनी लाइट ईयर होती हैं, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो ये याद रखें। तो 1 पार्ट 6 में कितनी लाइट ईयर वो देख लेते हैं। 1 पार्ट 6 में कितनी लाइट ईयर होती है तो वो होती है 3. कितनी लाइट ईयर होती है 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। यानी कि 3.26 लाइट 3.26 लाइट ईयर कवर कर लेता है, एक पास का जितना कवर करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लें 6 के बाद लिखते हैं 7 के बारे में। अब लिखते हैं 1 फर्मी। अब बात करते हैं 1 फर्मी में कितना होता है। 1 फर्मी में होता है 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है। ये जो फर्मी है ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये एटम की रेडियस मापने के लिए। ये किसके लिए काम में जाता है, एटम के रेडियस मापने के लिए। टू मेजर रेडियस ऑफ एटम। टू मेजर रेडियस ऑफ एटम, एटम की त्रिज्या, एटम की रेडियस मापने के लिए ये फर्मी यूज ली जाती है, ठीक है। ये इकाई है डिस्टेंस की। आगे चलते हैं। अगला जो है वो कौन सा है, वो है एंगस्ट्रॉम। अगला जो है 8 जो है वो कौन सा है 1 एंगस्ट्रॉम। जो एंगस्ट्रॉम की इकाई है वो कितनी होती है, ये होती है 10 की पावर -10 मीटर। 10 की पावर -10 मीटर। जो एंगस्ट्रॉम है ये किस लिए यूज किया जाता है, ये वेवलेंथ को मेजर करने के लिए। किस लिए यूज किया जाता है, ये वेवलेंथ को
मेजर करने के लिए कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, यानी कि वेवलेंथ ने कितनी डिस्टेंस कवर की, ये मेजर करने के लिए कौन किसका यूज किया जाता है, ये एंगस्ट्रॉम का यूज किया जाता है, उसे बताने के लिए, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए कि जो वेवलेंथ है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जानते हैं 1 इंच। 1 इंच में कितने होते हैं वो देखते हैं। जो 1 इंच में होते हैं वो कितने होते हैं, तो 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में कितना डिस्टेंस होता है, वो होता है 2 पॉइंट, कितना लेंथ होता है ये पूछ सकते हैं, तो 2.54 सेंटीमीटर होता है 1 इंच में। और 1 यार्ड में कितना होता है वो देख लेते हैं। 1 यार्ड में कितना होता है, तो 1 यार्ड में होता है कितना, 3 फीट। 3 फीट होता है 1 यार्ड में। अगर आप लोगों को पूछा जाए मीटर में, तो वो होता है 0.914 मीटर। ये कितनी होता है, जो 1 यार्ड है उसकी लेंथ पूछते हैं कितनी होती है, तो उसकी होती है 0.914 मीटर। ये आप लोग याद रखें। अगर आप लोगों से पूछा जाए 1 यार्ड में कितनी फीट होती है, तो उसमें होती है 3 फीट। आगे चलते हैं। ये तो बात हुई अपने डिस्टेंस और लेंथ की। अब बात करते हैं मास की, डिफरेंट यूनिट ऑफ मास। जैसे जैसे मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस क्लास के बाद अगली क्लास जो होगी उसमें आप लोगों के साथ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, इनका को याद जरूर करना एक बार, क्योंकि एग्जाम में पूछ जाते हैं। सीधी की सीधी आप लोगों को कुछ भी चेंज नहीं दिया जाएगा, बस पूछ लेगा 1 फरमी में क्या होता है, और या फिर पूछ लेगा 1 डेसी में क्या होता है, 1 डेका में क्या होता है, 1 माइल में क्या होता है। आप लोगों से पहले दे देंगे ऑप्शन में, आप उसको टिक मार लगाएं, बस ये होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। डिफरेंट यूनिट ऑफ मास। अब मास की अलग अलग यूनिट के बारे में देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले जो है वो देखते हैं 1 ऑन्स। 1 ऑन्स में कितना ग्राम होता है वो देख लें, 28.35 ग्राम। 28.35 ग्राम। ठीक है, 1 ऑन्स में कितना ग्राम होता है, तो ये होता है 28.35 ग्राम होता है। ठीक है, याद रखें। ये एक तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, और जो दूसरी वो है 1 पाउंड। 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है वो देख लेते हैं। तो ये 453.5 ग्राम। ये तो आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगर आप केक लेने जाते हैं तो ये बोलते हैं, केक जब भी लाते हैं आप लोग तो बोलते हैं 1 पाउंड का केक, 2 पाउंड का केक देते, तो ये होता है वो 1 पाउंड केक, 2 पाउंड केक, तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं ताकि आपका धोखाधड़ी ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है 1 kg। 1 kg में आपको पता है 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, 1 क्विंटल की। 1 क्विंटल में कितना होता है, 1 क्विंटल में होता है 100 kg। 1 क्विंटल में कितना होता है 100 kg। अगर आपको ग्राम निकालना है तो 100 × 1000 आपका क्विंटल में ग्राम निकल जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए 1 क्विंटल हो गया, केजी हो गया, क्विंटल हो गया, उसके बाद क्या बच गया, हाँ 1 टन। 1 टन में अगर आपको पूछा जाए कितना होता है, तो 1 टन में कितना केजी होता है, तो उसमें होता है 1000 kg। इंटू करिए 1000 से, तो आपका मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना होता है, 1000 kg होता है, 1000 किलो होता है। अगर 1000 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका किलोग्राम में आपका आ जाएगा। ठीक है, ग्राम में, सॉरी ग्राम में आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एरिया। ये तो बात हो गई मास की, बात करते हैं एरिया की। अब बात करते हैं एरिया की, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एरिया। ठीक है, पहला देखते हैं कौन सी है। पहला सबसे पहले तो है वो है 1 आर्क। 1 आर्क में कितना स्क्वायर मीटर होता है, 40.46.94 स्क्वायर मीटर। ठीक है, या फिर इसे बोल सकते हैं अपन, या फिर इसे बोले तो अपन इसे मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। 46.96 मीटर स्क्वायर होती है किसमें, 1 आर्क में। जो दूसरा है वो देखते हैं 1 हेक्टर। 1 हेक्टर में कितना मीटर स्क्वायर है वो देखते हैं। तो 1 हेक्टर में होता है 2.47 आर्क। 2.47 आर्क।
अगर इसे आप लोग मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसे इंटू कर दें, 2.47 इंटू 2.47 इंटू 4046.96, इसे आप इंटू करें तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी 999, वो आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 9995.95, ये आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये होती है आपकी मीटर स्क्वायर में। आगे चलते हैं, तीसरी जो है वो देखते हैं। तो थर्ड है वो है 1 स्क्वायर माइल। 1 स्क्वायर माइल, 1 स्क्वायर माइल में कितना ये आर्क होता है वो देखते हैं। तो 1 स्क्वायर माइल में होता है 640 आर्क। ठीक है, इसे आप मल्टीप्लाई करें आपकी वैल्यू मीटर में आ जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं आगे, तो बात करते हैं डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। जो एरिया का वो सीन है, ठीक है, मोस्टली वो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम की बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले 1 लीटर। 1 लीटर में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, क्यूबिक मॉलिक्यूल होते हैं। तो 1 लीटर में 1000 क्यूबिक मॉलिक्यूल, 1000 क्यूबिक मोल। ठीक है, 1000 क्यूबिक मोल होते हैं कितने, 1 लीटर में। आगे चलते हैं, अगर इसे सेंटीमीटर में देखा जाए तो ये कितना है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, याद रखिए। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा है वो अपना 1 गैलन। 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं, तो उसमें 1 गैलन में होते हैं 3.785 लीटर। इससे इंटू कर लें, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कितने, अगर आप क्यूबिक मीटर में किए तो क्यूब मोल में चीज आपको आंसर आ जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा जो है वो है 1 बैरल। 1 बैरल में कितना लीटर होता है, 1 बैरल में होता है 159 लीटर। जो बैरल ये कहाँ पे यूज किया जाता है, ये वर्ड ये यूज किया जाता है, कच्चा तेल होता है उसका। अपन सुनते हैं ना कि 1 बैरल में $2 की रेट बढ़ गई है, $3 की रेट जो है वो बढ़ गई है, $4 की रेट बढ़ गई है पर बैरल पे। तो बैरल में कितना लीटर आता है, 159 लीटर आता है, कच्चा तेल आता है। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं ये जो अपनी जितनी भी चीज थी, अपनी यूनिट थी, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, एरिया, अपने डिस्टेंस और सभी को कवर किया। ठीक है, अब बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट की। ठीक है, तो आप देखते हैं उसमें अपन डिराइव्ड यूनिट में क्या निकालेंगे, डिराइव्ड यूनिट में अपन निकाल लेंगे कि यूनिट क्या, उनकी यूनिट, डिराइव्ड यूनिट की यूनिट और उनकी क्या निकालने वाले, डायमेंशन। ठीक है, क्या निकालेंगे, डायमेंशन। तो सबसे पहले देखते हैं डिराइव्ड यूनिट होती क्या है। डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, दोज यूनिट वी कैलकुलेट फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। सबसे पहले देखते हैं डिराइव्ड यूनिट होती क्या है। दोज यूनिट कैलकुलेट फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट इज नोन एज डिराइव्ड यूनिट। जैसे कि हम बात करते हैं एरिया की, सबसे पहले लेते हैं एरिया। सबसे पहले लेते हैं एरिया। एरिया में क्या आता है, एरिया का जो फॉर्मूला वो क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये तो एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं इसमें यूनिट कहाँ पे है, इसमें यूनिट कहाँ पे है। तो देखते हैं इसमें यूनिट कहाँ पे है। तो लेंथ है किसका पार्ट है, ये मीटर का पार्ट है, और जो ब्रेड्थ है ये किससे डिनोट किया जाता है, ये भी मीटर से ही डिनोट किया जाता है। तो ये क्या हुई, इसकी यूनिट हुई, ये क्या हुई, इसकी यूनिट हुई। अब बात करते हैं अपनी, ये समझ में आप लोगों ने की यूनिट हो गई अभी। अब बात करें डेरिवेशन के, डायमेंशन की। अब बात करते हैं डायमेंशन की। एक बार भी नहीं छोड़ दे, मीटर अपना अपन जो लेंथ की थी वो यूनिट निकालनी होती है किससे डिनोट करते हैं, मीटर से, और ब्रेड्थ की यूनिट अपने निकालनी होती है किससे डिनोट किया जाता है, मीटर से। अब बात करते हैं किसकी, डायमेंशन की। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे देखें एक बार, मास। मास जो है इसे किससे डिनोट किया जाता है, इसे डिनोट किया जाता है m से।
कैपिटल एम से दे रहा है, अपन लिखेंगे डायमेंशन में, तो डायमेंशन में तो कैपिटल एम से डिनोट किया जाएगा, सभी को यहाँ जो भी होते हैं मास को कैपिटल एम से डिनोट किया जाएगा, और जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, केजी, ग्राम। ठीक है, दूसरा देखते हैं, मास हो गया, तो एक होती है लेंथ। लेंथ को अपन किससे डिनोट करते हैं, लेंथ को अपन डिनोट करेंगे कैपिटल एल से, याद रखें किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एल से, और जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर किसमें पढ़ा था आपने, सीजीएस सिस्टम में पढ़ा था, याद रखें सेंटीमीटर किसमें पढ़ा था, सीजीएस सिस्टम में, और ग्राम किसमें पढ़ा था, सीजीएस सिस्टम में। या आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सीजीएस सिस्टम ग्राम किस सिस्टम में यूज किया जाता है, तो वो सीजीएस सिस्टम में ग्राम का यूज किया जाता है। तो तीसरा है वो मास हो गया, लेंथ हो गया। अब बात करते हैं किसकी, टाइम की, तो सभी में बराबर रहेगा। टाइम जैसे अपन किसे डिनोट करेंगे, कैपिटल टी से, टाइम को किसे डिनोट करेंगे अपन, कैपिटल टी से, डायमेंशन के अंदर तो बात करते हैं इसमें, ये किसका होता है, सेकंड। ठीक है, ये सभी में सेम था, सीजीएस था या फिर एफजीएस था, फिर सीजीएस था, जो भी था, ये सभी में टाइम सेम था। अब देखते हैं अपना यूनिट कैसे निकालेंगे और डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट और डायमेंशन निकालते कैसे डिराइव यूनिट के अंदर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या, यूनिट, और इसका लिख लेते हैं डायमेंशन, और यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं अपन, समझने के लिए एरिया से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एरिया से स्टार्ट करते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एक तो फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, लेंथ का क्या होता है, मीटर, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, और ब्रेड्थ की यूनिट क्या होती है, मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है आपके पास, मीटर स्क्वायर। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था मीटर किससे रिप्रेजेंट करता है, मीटर किससे रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को। तो इसे कैसे लिखेंगे अपन, कैपिटल एल में, और यहाँ पे क्या है 2, तो अपन लिखेंगे कैपिटल एल ऊपर 2, और यहाँ पे लाएंगे अपन लार्ज ब्रैकेट। ये होती है इसकी डायमेंशन। एरिया की अगर आप लोग बोल देते हैं कि एरिया की डायमेंशन क्या होती है, तो आपको सिंपली बोलना है एल स्क्वायर, कैपिटल एल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। दूसरा देखते हैं, अगली जो डिराइव यूनिट उसका फॉर्मूला पहले देखते हैं, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ इनटू, ये फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये है फॉर्मूला। अब जो लेंथ है ये मैंने आपको बताया किससे होता है, मीटर से, ब्रेड्थ से ये किससे डिनोट किया जाता है, मीटर से, और हाइट ये कैसे मापते हैं, मीटर से। तो इन तीनों की यूनिट क्या होती है, मीटर मीटर मीटर। तो इसका अपन को क्या लिखना है, ये तीनों क्या है, लेंथ। तो ये क्या हो गया, मीटर क्यूब, ये क्या बन गया, मीटर क्यूब बन गया। तो अपन किससे लिखेंगे डायमेंशन को, मीटर किससे डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया था, ये डिनोट किया जाता है कैपिटल एल से। किससे डिनोट किया जाता है, ये कैपिटल एल से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल क्यूब, याद रखें। आगे करते हैं, तीसरी जो है तो देखते हैं कौन सी है, तीसरी जो अपना तीसरा जो है वो है डेंसिटी। थर्ड जो है वो क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास ओवर में वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ओवर में वॉल्यूम, मास ओवर में वॉल्यूम। तो देखें यह मास है वो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, मास कर रहा है कैपिटल एम को, क्योंकि अपन ने बोला था कि मास क्या है, एकदम प्योर फॉर्म में दे रखा है, मास ओवर में वॉल्यूम। टोटल मास को अपन एम से डिनोट करते हैं। और जो वॉल्यूम है इसका मैंने आप लोगों को फॉर्मूला क्या बताया था, इसकी वैल्यू क्या है, एम क्यूब। मैं निकल गया यहाँ पे, मास वॉल्यूम की क्यूब, वो वॉल्यूम की यूनिट क्या है, एम क्यूब। तो ये क्या है, एम की पावर क्यूब, m3 एम क्यूब आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे कैसा होगा। तो यहाँ पे मिड जो ये मास है इसे किससे डिनोट किया जाएगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ, मास को डिनोट करते हैं अपन m से। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, मीटर क्यूब, ये फॉर्म में है, तो लगा देते हैं l की पावर 3। अभी जब लिखेंगे घर पे लिखेंगे m l की पावर -3, ये होगा अपना किसका, डेंसिटी की डायमेंशन। ये क्या होती है, डेंसिटी की डायमेंशन होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, फोर्थ देखते हैं। तो फोर्थ है वो क्या है, अपनी स्पीड है। फोर्थ है वो क्या है, स्पीड।
तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर में टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर में टाइम। डिस्टेंस ओवर में टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है m। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, n होती है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, वो होती है s। तो ये तो सिंपल ही है, डिस्टेंस ओवर में यूनिट l ओवर में सेकंड, ठीक है। अब इसे कैसे देख सकते हैं अपन, l तो l रहेगा सिंपल, और ये s क्या रहेगा ऊपर जाके s माइनस 1, सॉरी t माइनस 1। s को किससे लिखेंगे अपन डायमेंशन में, टाइम को किससे डिनोट करेंगे, t से डिनोट करेंगे। सेकंड को किससे डिनोट करते हैं अपन डायमेंशन में, कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा l t माइनस 1, यहाँ पे कैपिटल है, सॉरी ये ब्रैकेट क्या है, लास्ट ब्रैकेट यहाँ पे आएगा, ठीक है। समझ में आया वाला। अब चलते हैं आगे। अगला तो है वो अपना है एक्सेलरेशन, ये रख कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कौन सा, वो है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है स्पीड ओवर में टाइम। स्पीड ओवर में टाइम। तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, स्पीड लिखवाई थी। तो स्पीड का अपने पास क्या है, स्पीड किससे डिनोट करते हैं अपन, मीटर पर, मीटर और में सेकंड। स्पीड किससे डिनोट करते हैं अपन, मीटर से, ठीक है। स्पीड किससे डिनोट करते हैं अपन, स्पीड डिनोट करते हैं मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और टाइम सेकंड किससे डिनोट करते हैं अपन, सेकंड से। समझ में आया। स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। मैंने पिछले टॉपिक में बताया था। स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे टाइम क्या है, यहाँ पे टाइम है सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया अपना। अब मीटर को किससे नोट करते हैं अपन डायमेंशन में, कैपिटल M से, और सेकंड को किससे नोट करते हैं अपन, कैपिटल T से। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाए 2, और यहाँ पे क्या है अपॉन में। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, डायमेंशन क्या बन जाएगी, mt माइनस 2, ठीक है। जो एक्सेलरेशन का फॉर्म, जो एक्सेलरेशन डायमेंशन है वो क्या है, mt माइनस 2, ठीक है। आगे चलते हैं। मीटर, सॉरी मीटर 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 को नोट करते हैं अपन L से, सॉरी मीटर को नोट करता है L से, सॉरी 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 मीटर को नोट करता है L से, और टाइम सेकंड को नोट करता है T से। तो ये बन जाएगा LT माइनस 2। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फोर्स की। आज की बात यहीं तक रखेंगे, उसके बाद अपन कंप्लीट करेंगे। लास्ट है अपने पास फोर्स का, ठीक है। फोर्स जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास किससे डिनोट किया जाता है, मास डिनोट किया जाता है m से। मास किससे डिनोट करते हैं बस m से, इनटू में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आप लोगों को भी, एक्सेलरेशन का लिखवाया था किलो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मास किससे डिनोट करते हैं अपन, किलोग्राम से। मास किससे डिनोट करते हैं अपन, किलोग्राम से अपन डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना देखते हैं, किलोग्राम को क्या लिखते हैं, m मास, ठीक है। ये मीटर है, मीटर को किससे डिनोट करेंगे अपन, L से। और यहाँ पे सेकंड है, सेकंड को किससे डिनोट करेंगे अपन, L से। तो यहाँ क्या अपॉन है -2, ये अपनी वैल्यू आ गई, ठीक है। किसमें, डायमेंशन फॉर्म में। अब इसे लिखेंगे कैसे, तो ये देखते हैं MLT, ये माइनस ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा MLT माइनस 2। दोबारा देखें, जो फोर्स है इसका फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को अपन लिखते हैं किसमें, केजी में। मास की यूनिट क्या होती है, केजी में। और एक्सेलरेशन को अपन ने पिछले जो अभी निकाला ही था उसे किससे नोट करते हैं अपन, मास और में मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो जो मास है इसे किससे नोट करते हैं अपन, कैपिटल M से। मास को किससे नोट करते हैं, कैपिटल M से। और जो मीटर है इसे किससे नोट करते हैं, कैपिटल L से। ये क्या है, लेंथ। और उस टाइम में किसे नोट करते हैं, कैपिटल T से। तो क्या बन जाएगा, MLT माइनस 2। आज की क्लास में समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अपन आगे की देखेंगे, और उसी के साथ में आगे जो बच्चे अपने, ठीक है, उसमें क्या मतलब प्रेशर बच गए अपने, प्रेशर से आगे जो भी है, प्रेशर, वर्क, पावर,
वो भी अपन अगली क्लास में देखेंगे, और उसी के साथ में अगली क्लास में अपन न्यूमेरिकल भी करने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, आज की अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को